बनने का सहयोग नहीं दिया जाता है। और वो आप कल देखेंगे, और कल आप वो आप इस कम्युनिटी के साथ जान रहे हैं। कल आप हमारे साथ हमारे कम्युनिटी मेंबर से मिलेंगे जिनका नाम है विमलेश जी। विमलेश जी हमारे पास कम्युनिटी में 8 महीने हुए, 8 महीने जब से कब उन्होंने अपनी सेहत में क्या बदलाव किया, औरों की सेहत में, अपनी मिसेस की सेहत में क्या बदलाव किया, अपनी फैमिली मेंबर, अपने सर्कल में अपनी सेहत अच्छी करने के साथ साथ लोगों की सेहत में क्या बदलाव उन्होंने लाया। और वो 8 महीने में इस कम्युनिटी में वो इस कम्युनिटी में उन्होंने अपनी सेहत पाई और उस कम्युनिटी से क्या क्या उन्होंने प्राप्त किया, ये कल हम विमलेश जी की कहानी से सुनेंगे। तो कल विमलेश जी की सक्सेस स्टोरी हम सुनेंगे कि कैसे कुछ नहीं से सेहत के लिए जहां वो हार चुके थे और वहां से आज खुद भी सेहतमंद है और समाज में एक बेहतर योगदान भी जो है वो दे रहे हैं। हाँ, तो चौथे नंबर पर हम इस संसार के लिए सेहतमंद और निरोगी रहने की शुभकामना, मंगल कामना करेंगे। और उसके बाद इस कम्युनिटी में जितने भी मेंबर हैं, हर एक के घर में धन, सुख, संपत्ति, सेहत और सौभाग्य बना रहे, इसके लिए प्रार्थना करें। यस, तो चलिए आंखें बंद करिए 30 सेकंड के लिए और प्रेयर करते हैं। और उन मांसपेशियों के ऊपर फैट है, और मांसपेशियों और फैट ने ऑर्गन्स, हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं वो जा तो मांसपेशियों का है, जा फैट के ऑर्गन जो है, राइट। जैसे आपका जो दिल है, आपका दिल एक कॉम्बिनेशन है फैट और मसल का, उसमें फैट भी है और उसमें मसल भी, राइट। जैसे आपकी पैनक्रियास है, आपकी पैनक्रियास एक मसल है ना, एक मसल है और उसमें कोई हड्डी वगैरह नहीं है, राइट। आपका लीवर एक ऑर्गन है जो कि मसल और फैट के उससे जो है वो बना है। तो पहले हड्डी, फिर मांसपेशियां, फिर चर्बी और फिर चमड़ी, मुख्य तौर पर ये 4 चीजें हैं। तो यानी कि हम, और हमारे हर एक शरीर का, अब जब आपने बॉडी के स्ट्रक्चर को समझ लिया, अब बॉडी के स्ट्रक्चर को अगर हम अच्छा रखेंगे तो बॉडी खुद ब खुद अच्छी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे अच्छा रहेगा, जब बॉडी के जिस पार्ट को उसका भोजन मिलता रहेगा तो बॉडी का स्ट्रक्चर, वो पार्ट अच्छे से काम करता रहेगा और बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा। उदाहरण के तौर पर जब कैल्शियम बॉडी को कम मिलता है तो बॉडी का कौन सा स्ट्रक्चर बिगड़ेगा, हड्डियां बिगड़ेंगी। यस, जब प्रोटीन, अच्छा बाद में लगा, जब बॉडी में मसल है, मसल का भोजन क्या है, प्रोटीन। जब हम उसकी प्रोटीन की तरफ ध्यान नहीं रखेंगे तो मसल अच्छे नहीं रहेंगे, और मसल अच्छे नहीं रहेंगे तो क्या होगा वो भी मैं बताता हूँ। तीसरा बॉडी का कंपोनेंट है फैट। तो जब फैट भी कई प्रकार के होते हैं, गुड फैट भी होता है, बैड फैट भी होता है। तो जब हम कार्ब बेस ज्यादा खाना खाएंगे तो फैट की जो सीमा है वो सीमा से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हमारा स्किन, अगर तो स्किन का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो उम्र से पहले हम स्किन से भी बूढ़े दिखेंगे। शरीर से तो इंसान बूढ़ा दिखता ही है उम्र से पहले, लेकिन स्किन से भी दिखेंगे। तो आज बात करेंगे हम मसल के बारे में। ये ओवरऑल एक कंप्लीट व्यू था जो कि आपको दिया हमने। सो बॉडी के हर एक पार्ट में अब हर एक पार्ट के लिए हमें भोजन चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इम्पोर्टेंस मसल की क्या है, मसल हमारे शरीर में क्या क्या काम करते हैं और इसका बेनिफिट क्या होता है हमारे शरीर के लिए। नंबर 1 इज मसल आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, वो व्यक्ति ज्यादा एनर्जेटिक फील करेगा जिसका मसल लेवल जो है अधिक है। आपकी बॉडी का जितना वेट है उसका 40% मसल आपका होना चाहिए, 40%। अगर 40% यानी कि आपका 70 किलो वेट है तो 7 का 28% से अधिक आपका मसल होना चाहिए। जब वो बीएमआई मशीन पे आपका चेकअप होता है तो आपका ये आना चाहिए वहां पर। और यदि आपका मसल 40% से कम है तो इसका मतलब समस्या है आपकी कभी वैसा एनर्जेटिक फील जो है वो नहीं कर पाएंगे। और आगे इसके बारे में आगे बात करें। नंबर 2 स्टेमिना। दूसरा जो मसल से हमें वो मिलता है वो स्टेमिना मिलता है। जिसके मसल अच्छे हैं वही लंबे समय तक कोई काम कर पाएगा, वही बिना थके काम कर पाएगा। नहीं तो नॉर्मली तो आदमी थोड़ा सा काम करने के बाद कुर्सी ढूंढेगा, लाइए कुर्सी, अब खड़ा नहीं हुआ जाता, अब कुछ थोड़ा रेस्ट कर ले, 5-10 मिनट बैठते हैं ना, आलस भरा मनुष्य। तीसरे नंबर पर एंडुरेंस का मतलब होता है सहनशीलता।
सहनशीलता। तो जब भी आप कोई प्रयास करते हैं, अपने शरीर से कोई काम लेते हैं, आपके शरीर की सहनशीलता बढ़ती है जब आपकी बॉडी में मसल परसेंटेज अच्छी। जब आपको कभी चोट लगती है, कुछ पेन होता है ना, कभी बॉडी में कोई तकलीफ होती है, फीवर ही होता है, तो आप कितने सहनशील बन पाते हैं। अगर आपकी बॉडी में मसल कम है तो आप मछली की तरह, जैसे मछली को पानी से बाहर निकालते हैं ना, वैसे छटपटाएगी बॉडी, है ना, थोड़ा सा भी कुछ होने पर हाय हाय, ऐसा वैसा, है ना। लेकिन जब आपकी बॉडी में मसल अधिक है तो आपका एंड्योरेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपकी सहनशीलता बढ़ जाएगी। तो थोड़ा बहुत बॉडी पेन तो आप नजरअंदाज कर दें, है ना, वो तो आपकी बॉडी ही उसे ओवरकम कर देगी। यस, आगे चलते हैं हम। उसके बाद है हीट और कोल्ड से आपको आपके टेम्परेचर लेवल को मेंटेन करना। जैसे अभी बहुत गर्मी है, जिन लोगों का मसल परसेंटेज अच्छा होगा वो इस इतनी गर्मी को सहन कर पा रहे हैं, इसके साथ अपने आप को बैलेंस्ड कर पा रहे हैं। और जिस व्यक्ति का मसल परसेंटेज कम होगा उसे एक्सेस गर्मी, है ना, उसे तो ऐसा लग रहा है हाय हाय इतना 42 डिग्री टेम्परेचर कब हुआ, मेरे तो प्राण निकलते था, है ना, ऐसे। ठीक उसी तरीके से ठंड में होता है, जब आपके मसल परसेंटेज कम होता है तो आपको हद से ज्यादा ठंड लगती है, यानी कि मसल आपके जो बॉडी के टेम्परेचर का हार्मोन बैलेंस है उसे मेंटेन करने के लिए मुख्य भूमिका निभाता है। उसके बाद है आपके बॉडी का स्ट्रक्चर। आपका बॉडी का स्ट्रक्चर यानी कि आप 70 साल की उम्र में जाकर ऐसे होंगे, कुब निकल जाएगा, कि आप 70 साल की उम्र में भी ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे खड़े रहेंगे, फिट रहेंगे। अब मुझे बताओ, कुब निकलना तो अभी शुरू हुआ है ना, मुझे शायद 15-20 साल से। हमारे पुराने बुजुर्ग, मेरे दादाजी 72 साल की उम्र तक जिए, मैंने कभी उन्हें कुब निकला हुआ नहीं देखा, है ना, कभी उनके बॉडी को बेंड हुआ नहीं देखा। हमारे गांव में और भी बड़े बड़े बुजुर्ग 90-90, 95-95 साल की महिलाएं, है ना, 100 साल के जवान बूढ़े, है ना, उनको कभी हमने कुब पढ़ते हुए नहीं देखा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे। क्योंकि उस समय हमारी डाइट जो है, पुराने समय पर हमारी मेहनत भी होती थी और हमारी डाइट भी होती थी। आज हमारी मेहनत भी वैसी नहीं है। मसल को बनाए रखने के लिए हमें एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन भी चाहिए और हमें मेहनत भी चाहिए, क्योंकि अगर आप शरीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप जो प्रोटीन शरीर में डालेंगे वो प्रोटीन आपका शरीर संभाल नहीं पाएगा, है ना, तो फिर आपका शरीर प्रोटीन को रेजिस्ट करेगा। सो प्रोटीन बॉडी में जब जाता है तो अगर मसल उसे इस्तेमाल कर ले तो वो आपके मसल्स को हेल्दी बना के जो है वो रखता है, तो बॉडी के स्ट्रक्चर को अच्छा रखता है। आप हमेशा यंग रहें और यंग दिखते रहें। आप 70 साल की उम्र में भी 45 साल जैसे दिख सकते हैं, है ना, तो मैं दोबारा से बोलता हूँ, आप 70 साल की उम्र में भी 45 साल जैसे दिख सकते हैं, बशर्ते आप अपने शरीर का ध्यान रखें। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। कीप योर बॉडी फिट एंड इन शेप। आपके शरीर को सुडौल बनाए रखने में जो है मसल का बहुत रोल है। उदाहरण के तौर पर मेरा वेट होना चाहिए 66, मेरा वेट है 72। अगर आप बोलेंगे कि मैं 6 किलो ओवरवेट हूँ, हाँ, एक लेमैन के अनुसार मैं 6 किलो ओवरवेट हूँ, लेकिन जब आप मेरे बॉडी कंपोजिशन को देखेंगे तो मेरे बॉडी कंपोजिशन के हिसाब से मैं बिल्कुल फिट हूँ। मेरा वेट ज्यादा है लेकिन मेरा पेट नहीं ज्यादा है। दोबारा से ध्यान दीजिए, मेरा वेट ज्यादा है लेकिन मेरा पेट नहीं ज्यादा है। मेरी उम्र 35 साल। 35 साल में लोग बूढ़े दिखना शुरू हो जाते हैं और पिछले 11 सालों से हमने अपने आप को फिट बना के रखा। और ये कैसे फिट बना के रखा है? बिकॉज इन सब चीजों को हमने अपने जीवन में पालन किया। दैट्स व्हाई हमने अपने आप को फिट बना के रखा। जब भी आप खाना खाते हैं, उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। इसका उल्टा, जब फैट बॉडी में ज्यादा होगा और मसल कम होगा तो क्या होगा? बॉडी में एनर्जी कम रहेगी, बॉडी का स्टेमिना गिर जाएगा, है ना। आपका सहनशीलता लेवल, आपका जो है बॉडी का एंडोरेंस लेवल ऑलमोस्ट जीरो ही होगा, है ना। उसके बाद आपको हीट, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी का है आपको एहसास होगा, क्योंकि आपके पास मसल कम है और फैट बॉडी में ज्यादा। बॉडी का स्ट्रक्चर कभी फिट नहीं रहेगा। अब जेंट्स का स्ट्रक्चर अलग से बिगड़ता है, लेडीज का स्ट्रक्चर अलग से बिगड़ता है। लेडीज के स्ट्रक्चर में ऊपर से लेके नीचे तक फैट आता है
राइट, क्योंकि भगवान ने हमारा शरीर ऐसे बनाया है, जेंट्स का अलग बनाया है, लेडीज का अलग बनाया है, सो वी अप्रिशिएट गॉड। यस, उसके बाद जेंट्स के बॉडी में जो कॉम्पोजिशन बिगड़ता है, जेंट्स को सिर्फ पेट बाहर आता है। क्यों? क्योंकि जेंट्स की बॉडी में मसल परसेंटेज लेडीज की तुलना में अधिक होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जेंट्स की बॉडी में फैट बर्निंग टेस्टोस्टेरोन अधिक होती है। तो अब लेडीज और जेंट्स को फिट रहने के लिए, अगर किसी आपका 5 फुट 7 इंच आपकी हाइट है, दोनों है, एक जेंट्स है एक लेडीज है, जेंट्स को चाहिए 5 फुट 7 इंच को फिट रहने के लिए 1400 कैलोरीज, और वहीं अगर आप वुमेन है, महिला है, तो आप 1200 कैलोरीज खाइए, 200 कैलोरीज कम खाइए, क्योंकि हमारा भगवान ने आपका शरीर ही वैसा बनाया है। आप क्या कर सकते हैं, आपको 200 कैलोरीज कम खानी, मुकाबला नहीं करना है, बराबरी नहीं करनी कि आपने भी इतना खाया हमें भी इतना खाओ, राइट। और आपको अपने शरीर का ज्यादा ध्यान रखना, आपको अपने प्रोटीन विटामिन का ज्यादा ध्यान रखना। यस, क्योंकि आप जिस चीज को एक बार आप समझ गए तो उसके बाद उसका ध्यान रख सकते हैं ना। उसके बाद आपका बॉडी का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा अगर फैट ज्यादा रहे। यस, एग्रीड। उसके बाद आपकी बॉडी कभी फिट नहीं रहेगी, कभी शेप में रहेगी, वो सपना ही रहेगा। 6:49 हो रहे हैं, 7:15 बजे हम साथ में शेक पियेंगे, अपना शेक रेडी कर लीजिए, चीयर्स फॉर गुड हेल्थ करेंगे साथ में। 7:15 बजे हम साथ में शेक पियेंगे, मेरा शेक आ गया है, आप भी अपना शेक रेडी कर दीजिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर 300 परिवार एक साथ मिलकर सेहतमंद नाश्ता करते हैं। 300 लोग एक साथ मिलकर समोसे खाते तो देखें, शादियों में गुलाब जामुन खाते तो देखें, जलेबियों पे टूटते हुए तो देखे हैं, है ना, टिक्की चाट पे टूटते हुए तो देखे हैं, लंबी लंबी लाइन। लेकिन 300 लोगों को एक साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हम देखते हैं रोज इस कम्युनिटी में। संगत, कांग्रेचुलेशन टू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लाइफ चेंजिंग कम्युनिटी। यस, आफ्टर दैट अब प्रोटीन हमें कहां से मिलेगा? सो प्रोटीन, अगर प्रोटीन की बात बाद में करते हैं, पहले मसल की बात। मसल बॉडी में ज्यादा होंगे तो शरीर में जल्दी फैट कम होगा, शरीर जल्दी फिट होगा। मसल बॉडी में कम होंगे तो शरीर धीमे से फिट होगा, है ना, शरीर धीमे से फिट होगा, आपके शरीर को बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि फैट अधिक है तो शरीर धीमा हो जाएगा, मसल अधिक है तो शरीर फास्ट हो जाएगा। तो अगर आप में से अगर किसी का रिजल्ट स्लो आ रहा है तो आप ये मान लो कि आपका बॉडी में मसल परसेंटेज कम है, फैट परसेंटेज ज्यादा है, इसलिए आपका शरीर जो है धीमा प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन वो शरीर का अपना काम है, उसे करने दो। आप अपनी ईमानदारी को बनाए रखो, आप अपनी रूटीन को बनाए रखो। यस, जो ऑलरेडी हमने पहला अपने साथ जैसा किया है वैसा ही तो हमारा शरीर हमारे साथ कर रहा है। जो आपने अपने शरीर के साथ किया है, अब आपका शरीर आपके साथ वैसा कर रहा है। ये सही है कि नहीं? यस, तो अब आप अपने साथ बेस्ट ऑफ द बेस्ट करिए, अपने शरीर के साथ बेस्ट ऑफ द बेस्ट करिए, ताकि आने वाले समय में आपका शरीर आपके साथ बेस्ट ऑफ द बेस्ट करे, राइट। तो आगे चलते हैं। तो अब हम मसल कैसे बढ़ाएं? मसल बढ़ाने के लिए हमें हमारी बॉडी में 1 किलो के पीछे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो यानी कि अगर आपका 70 किलो वेट है तो 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 80 किलो वेट है तो 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तब आपकी बॉडी में जो है आपका फैट जल्दी कम होगा, आपकी बीमारियां जल्दी जाएंगी। अगर बीमारी है कोई ना कोई, बीमारी है कोई ना कोई, डायबिटीज वाले को क्यों बोला जाता है प्रोटीन लेने के लिए? क्योंकि उसको डायबिटीज हुआ ही इसलिए, कार्ब ज्यादा खाने से, प्रोटीन कम खाने से पेट बाहर निकल आया है, इसलिए डायबिटीज हो गया। अब उसे बोला जाता है भाई साहब अपना खान पीन सुधारो, जीवन शैली सुधारो, थोड़ा वजन घटाओ, पेट कम करो और प्रोटीन वाली डाइट खाओ, है ना, यही बोला जाता है। लेकिन अब आगे चलते हैं। तो प्रोटीन हमें कहां से मिलता है? दूध या दूध से बनी हुई वस्तुओं से। बोला जाता है, चलिए देखते हैं हमारी बॉडी में 70 ग्राम प्रोटीन कैसे पूरा होगा। चलो कैलकुलेट करते हैं। 1 गिलास दूध में बोलते हैं 7 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन वो वाला जो प्योर है, और आपको प्योर दूध मिलना है नहीं मिलना, अगर आप गवाने से भी दूध लेते हैं तो आज की डेट में ये पक्की बात है कि आपको उसमें 4 ग्राम प्रोटीन ही मिलेगा, 7 ग्राम प्रोटीन नहीं मिलेगा। और अगर डेयरी वो पैकेट वाला दूध लेते हैं तो उसमें तो प्रोटीन है या नहीं है भगवान ही जाने, है ना, उसमें तो भगवान ही जाने। और मतलब कि आंकड़े क्या बोलते हैं, रिसर्च क्या बोलती है, भारत में जितनी आबादी है 40% भारतीयों को जो दूध है वो ओरिजिनल, जो उतनी प्रोडक्शन हमारे जानवरों से आती है, गाय भैंस इससे आती है। बाकी 60% भारतीयों को सिंथेटिक दूध पीने को मिलता है, सिंथेटिक।
यस, ये आंकड़ा बोलता है। आगे हम चलते हैं। और आप प्रोटीन कहाँ से लेंगे? दालों से लेंगे। यस, तो आप दाल कितनी खाते हैं दिन में? 10 कटोरी दाल तो नहीं खाते आप। दाल 1 या 2 कटोरी खाते हैं। 1 कटोरी दाल में आप लगा 6 ग्राम 7 ग्राम प्रोटीन लगा, तो 1 गिलास दूध में प्रोटीन हुआ 4 ग्राम। 1 कटोरी दाल में हुआ, चलो 7 ग्राम लगा लो। 2 कटोरी दाल आपने खाई तो 14 ग्राम प्रोटीन वहां हुआ आपको, और एक गिलास दूध में प्रोटीन आपका हुआ 5 ग्राम लगा, तो 14 और 5 हुआ 19। अगर आप 1 कटोरी दही भी खाते हैं साथ, 1 कटोरी दही में मान लेते हैं 8 ग्राम प्रोटीन, और 19 और 8 कितना हुआ? 19 और 8 27, तो ये 27 ग्राम प्रोटीन। यस, हमारी बॉडी में 40% मसल मेंटेन रखने के लिए हमें जितना वेट है उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो 27 ग्राम प्रोटीन आपने लिया। और आपकी, ये मैं तब बोल रहा हूँ जब हम अच्छा कर रहे हैं, राइट? लेकिन ऐसा अच्छा करते नहीं है हम, ऐसा अच्छा करते नहीं है। एक एवरेज इंडियन सारे दिन में 5 ग्राम से लेकर 15 ग्राम के बीच में प्रोटीन लेता है सारे दिन, है ना? ये इतने डरावने आंकड़े, इसलिए तो हमारी सेहत गिरती जा रही है। लेकिन अब आपकी सेहत में कैसे सुधार होता जा रहा है? क्योंकि ये सुबह जो शेक ही आप पीते हैं, जो सारे दिन में आप इतना प्रोटीन आपको होता था, इस 1 गिलास शेक में 15 ग्राम प्रोटीन है। ओ माय गॉड, दैट इज अनबिलीवेबल। तो सुबह ये जो संजीवनी बूटी आपके शरीर के अंदर जाती है, और पिछले 11 साल से हम, हमारी फिटनेस का राज है कि सुबह हमें ये बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमारी बॉडी को बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें कहां से मिलें। एवरी सिंगल थिंग इज हियर। सेहतमंद जीवन का खजाना बस एक शेक रोजाना। तो ये 27 ग्राम प्रोटीन आपका हुआ खाने से, अगर हम इसे खाने से पूरा करेंगे। लेकिन बाकी 70 में से 27 माइनस करो, कितना बचा? 70 में से 27 माइनस करोगे तो आपका 43 ग्राम बचेगा। अब 43 ग्राम प्रोटीन कहां से पूरा? 43 ग्राम प्रोटीन पूरा करने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ प्रोटीन यानी कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन की जरूरत है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, दुनिया की में इकलौती और नंबर 1 हर्बल लाइफ एक कंपनी है जो कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन और प्लांट बेस्ड सोया आइसोलेट प्रोटीन जो है वो बनाती है। और इस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सीड से लेके फीड तक अपने हाथ। नॉर्मली बाहर कंपनियां क्या करती हैं कि किसी और ने प्रोडक्ट बनाया और अपना ठप्पा लगाया और सामने कस्टमर को बेच दिया। लेकिन यहाँ पर खेत भी हमारे हैं, उगाने वाले लोग भी हमारे हैं, प्रोडक्शन करने वाले लोग भी हमारे हैं, और फिर हमारे तक इस डिब्बे को अगर पहली बार इस पाउडर को अंदर कोई हाथ लगाता है, इंसान कोई हाथ लगाता है, तो वो लगाता है जिसे पहली बार खोलता है। अगर आपको कभी जाने का मौका मिले, बेंगलोर जाइए। बेंगलोर में व्हाइट फील्ड जगह है, होटल शेरेटन ग्रैंड है। होटल शेरेटन ग्रैंड के पास में हर्बल लाइफ का 25,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, जिसमें कम 10,000 स्क्वायर फुट में हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है। इस कंपनी की पूरे दुनिया भर में 10 लैब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी तो भारत सरकार के पास भी नहीं है जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के पास है। दिस इज अनबिलीवेबल। यस, और वहां पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि और इन 8 जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है, सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब हमारे भारत में। सो प्राउड टू बी इंडियन। सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब हमारे भारत में, हम अपनी आंखों से देख कर आए, राइट? सो दिस इज अनबिलीवेबल। सो अब ये जो बाकी का प्रोटीन है आपका कैसे पूरा होगा? आप एक लिख सकते हैं तो लिखना है तो लिखिए, 1 चम्मच शेक में 3 ग्राम प्रोटीन। 1 चम्मच शेक में 3 ग्राम प्रोटीन होता है, तो 3 चम्मच शेक आपने लिए, 9 ग्राम प्रोटीन यहाँ। उसके बाद 1 चम्मच प्रोटीन में 5 ग्राम प्रोटीन होता है। 1 चम्मच प्रोटीन में 5 ग्राम प्रोटीन होता है, तो 9 और 5 हुआ 14। तो 2 बार शेक पिया तो 14 गुना 2 28 हो गया। 28 ग्राम प्रोटीन ये हुआ, और 27 ग्राम हमने पहले जोड़ा, है ना? 27 ग्राम पहले जोड़ा था, तो 28 और 27 कितना हुआ? 28 प्लस 27 55 हुआ। और अब हमें 70 करना है, तो कैसे होगा? एक लिखिए, एक रीबिल्ड स्ट्रेंथ करके एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आता है, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट आता है, जो कि उसमें 24 ग्राम प्रोटीन होता है, 24 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आप हर अल्टरनेट डे यानी कि हर तीसरे दिन वो रीबिल्ड स्ट्रेंथ शाम को 4 या 5 बजे एक जरूर लें, क्योंकि हर तीसरे दिन उसे लेने से, या हर रोज लेंगे तो अच्छा है, लेकिन आपके बजट को ध्यान में रखते हुए मैंने हर तीसरे दिन बोला है। आपका वो एक पाउच 10 दिन चलेगा, एक पैकेट, और हर तीसरे दिन आप लेंगे तो आपकी बॉडी को एटलीस्ट महीने में 10 दिन भी
पूरा प्रोटीन मिलेगा तो आपका शरीर सोचिए कैसा हो जाएगा और कैसा वर्क करेगा। इसके साथ साथ प्रोटीन जब आप लेते हैं शरीर में नॉर्मल किसी और सोर्स में, तो आपको उस प्रोटीन को खर्च करने की जरूरत होती है, नहीं तो वो प्रोटीन भी फैट बनाता है, वो प्रोटीन भी बीमारी लाता है। उदाहरण के तौर पर दूध अगर आप पीते हैं 1 गिलास, तो आपको कम से कम 5000 कदम चलना होगा, क्योंकि उसके बीच का फैट और कोलेस्ट्रॉल जो है वो अगर आप नहीं चलते हैं तो वो दूध भी मोटापा लाएगा, वो दूध भी आपको फैट कोलेस्ट्रॉल लाएगा और हार्ट ब्लॉकेज का कारण बनेगा। उसके बाद घी आप आधे चम्मच से ज्यादा तो खा ही नहीं सकते अगर आप फिट हैं, है ना। अगर खा रहे हैं तो आई एम वेरी सॉरी, वो 2-4 घंटे जिम में दौड़ के भी वो घी पचने नहीं पाते। उसके बाद नॉनवेज अगर आप खाएंगे तो दालें आप खाएंगे, तो दालों में जो प्रोटीन होता है वो प्यूरिन प्रोटीन होता है, वो बॉडी में जाके स्टोर हो जाता है। यस, और जो बॉडी में जाके स्टोर हो जाता है, और अगर आपके शरीर से आपने कोई कार्यक्रम नहीं किया तो वो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद नॉनवेज लेते हैं, नॉनवेज में भी जो प्रोटीन आप लेते हैं उसमें वो भी प्यूरिन प्रोटीन है, साथ में उसमें हैप्लॉइड नाम का ग्रोथ हार्मोन भी है, जो कि चिकन उसे लगाया जाता है उसे बड़ा करने के लिए। उसके साथ साथ उसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल भी है, जो कि आपकी बॉडी में ज्यादा रहे। लेकिन जो आप हर्बल लाइफ प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं, 2 बातें लिखी। एक, ये सोया आइसोलेट प्रोटीन है। सोया आइसोलेट का मतलब होता है 100 किलो दूध अगर उबालने के लिए चढ़ाया जाए तो मलाई कितने किलो निकलेगी? 5 किलो, है ना, 5 किलो मलाई निकलती। तो उसी तरीके से जब 100 किलो खोए को अगर ऐसा गाड़ा जाए, दूध को गाड़ा जाए, तो खोआ कितना निकलता है? 10 किलो। तो जिस तरीके से 5 या 10 किलो खोया या मलाई निकलता है, उसी तरीके से 100 किलो सोया प्रोटीन में से 5 किलो सोया आइसोलेट प्रोटीन निकलता है। यानी कि आप ये जो शेक पी रहे हैं इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी न्यूट्रिशन वी आर फीडिंग। यस, नंबर 1। नंबर 2, हमारे ये जो न्यूट्रिशन है ये वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिशन है। देखिए, वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिशन, और इसे कहते हैं मेगा डोजेस लो। यानी कि जितना वाटर सोल्यूबल का मतलब है हमारा शरीर पानी से बना है, हमारे शरीर में 70% पानी है। जितना हमारे शरीर को चाहिए शरीर रखेगा, जो नहीं चाहिए पानी के जरिए शरीर निकाल देगा। तो यानी कि ये प्रोटीन आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होगा। यूरिक एसिड वाला व्यक्ति, यूरिक एसिड प्रोटीन को एक ही व्यक्ति इस दुनिया में प्रोटीन नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया, एक बीमारी बन गई। और वो बीमारी कुछ नहीं है, आपकी और मेरी बनाई हुई बीमारी है, ठीक हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यूरिक एसिड वाला व्यक्ति दूध नहीं पी सकता है, दाल नहीं खा सकता है, अंडा नहीं खा सकता है, नॉनवेज नहीं खा सकता है। क्यों नहीं खा सकता है? क्योंकि उसमें प्यूरिन प्रोटीन होता है जो लेता है शरीर में जाके स्टोर होता है। लेकिन यूरिक एसिड वाला व्यक्ति शेक पी सकता है, शेक पी सकता है शेकमेट में, क्योंकि इसमें प्यूरिन प्रोटीन है ही नहीं। यानी कि जो लेंगे जितना शरीर को चाहिए शरीर रखेगा और बाकी निकाल देगा। उसके बाद और लिखिए आगे, जिस व्यक्ति को यूरिक एसिड है उसे सुबह खाली पेट 200 ग्राम पपीता खाना है, और ना ज्यादा पका हुआ होना चाहिए ना ज्यादा कच्चा होना चाहिए, क्योंकि पपीता आपकी बॉडी में प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपकी बॉडी में क्रिएट करता है। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपकी बॉडी में क्रिएट करता है। तो जब वो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम आपकी बॉडी में क्रिएट है, उसके बाद आप शेक पिएंगे, उसके बाद आप खाना खाएंगे, उसके बाद शाम को शेक पिएंगे, तो आपका यूरिक एसिड लेवल नहीं बढ़ेगा, है ना, आपका यूरिक एसिड लेवल नहीं बढ़ेगा। प्रोटीन, यूरिक एसिड होता है एक तरीके से जलन अंदर पैदा होता है। जिन लोगों को हड्डियों में दर्द रहती है, इन्फ्लेमेशन पैदा होता है, उन्हें भी सुबह सुबह 200 ग्राम पपीता खाना चाहिए, है ना, खाली पेट 200 ग्राम पपीता खाना चाहिए, क्योंकि पपीता अंदर से जाकर वो जो इन्फ्लेमेशन है उसको कंट्रोल करता है, ठंडा करता है, उसमें ऐसे एंजाइम्स, राइट। तो ये चीजें थी जो प्रोटीन के बारे में हमने जानी। यस, कहाँ से मिलता है, सोर्स क्या है, हर्बल लाइफ का प्रोटीन क्या है, ये सारी चीजें आपने जानी। सो कांग्रेचुलेशन। अवेयरनेस जो आपकी सेहत के प्रति बढ़ रहा है, दैट इज ऑसम। और यही अवेयरनेस है ना, ये इनर पर्सनालिटी चेंज ही आपको आउटर पर्सनालिटी चेंज लेकर आएगा। बाकी रिजल्ट सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा 7 मई को, ये डेट लिख लीजिए अपनी कॉपी पर, 7 क्या कहते हैं, हर्बल लाइफ का वो हिस्सा बने। और आज उनकी उम्र 54 साल है, 54 ईयर्स। और आज 44 साल की उम्र में वो कैसे दिखते थे और 54 साल की उम्र में वो कैसे दिखते थे, ये
फोटो मैं उनकी आपको स्क्रीन के ऊपर शेयर करता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए कि किस तरीके के पर्सन से आप जानकारी लेने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये रहे ज्ञानेंद्र सर। तो ज्ञानेंद्र सर बाईं तरफ इनकी उम्र है 44 साल और दाईं तरफ इनकी उम्र है 54 इयर्स। 54 साल की उम्र आपको दिखाई दे रहा है? ये 54 साल की उम्र है कि 24 साल की उम्र है? अनबिलीवेबल। सो इन्होंने अपनी सेहत में जो मैंने यूपी मुजफ्फरनगर से है, हम मुजफ्फरपुर से हैं, ये मुजफ्फरनगर से हैं, और ये अपनी सेहत को लेकर आए थे। इन्होंने अपना अमेजिंग 25 केजी फैट लॉस किया और लोगों को, इनका सोशल नेचर था पहले से ही, लोगों को मदद करना शुरू की इन्होंने। और आज भारत में 8 लाख कोचेज हैं जिसमें से टॉप 100 में ये एक आते हैं। यस, यानी कि हमने वो कहावत सुनी है, कर भला सो हो, है ना। जब आप किसी दूसरे को गाली निकालते हैं तो पहले बीपी आपका हाई होता है ना, पहले बीपी आपका हाई होता है, पहले खुद का मन अशांत होता है। उसी तरीके से जब आप किसी दूसरे का अच्छा करते हैं तो आपकी जिंदगी में अच्छा कई गुना लौट कर आता है। और जब हम, ये कर्मा का खेल है, राइट। तो उसी तरीके से आप अपनी सेहत के प्रति अपने कमिटमेंट लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, इस ऑनलाइन सेशन में आपका जो सेहत के प्रति कमिटमेंट लेवल होगा वो सिर्फ 20% बढ़ेगा। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ, कोविड के टाइम पर हमारे बच्चों को ऑनलाइन इसी तरीके से पढ़ाया गया, लेकिन हमारे बच्चों ने क्या गुल खिलाए ये हम सब जानते हैं। कितने सीरियस रहे वो, कितनी पढ़ाई की उन्होंने, हम सब इस बात को ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं। तो लेकिन उन्हें फिर भी स्कूल वालों को पास करना पड़ा कि इनके 2-3 साल खराब हो जाए। तो यानी कि जब तक आप किसी चीज को बाय फिजिकल फील नहीं करते हैं एक ऑरा में बैठकर, तब तक आपकी 100% कमिटमेंट उस चीज में नहीं बनती। और आप एक बार आपने अपनी कमिटमेंट लेवल को आपने रेज कर दिया, दुनिया की कोई भी ताकत, आप खुद के प्रति ईमानदार हो, क्या आप खुद के प्रति ईमानदार होना चाहते हैं? यस। क्या आप ये चाहते हैं कि आप हमेशा अपनी सेहत को अपने कंट्रोल में रखें, है ना, जैसे वो अलादीन का चिराग होता है, जो हुक्म मेरे आता अपने कंट्रोल में रखें। तो दिस इज दी मस्ट इवेंट जहाँ पे आपको रहना है हमारे साथ। हम 7 तारीख को संडे है, वैसे भी जितनी भी हमारी माताएं बहनें 7 तारीख को घर में क्या करेंगी? आप रोटियां ही बनाएंगी और क्या करेंगे? या रोटी बनाने के बाद झाड़ू ही देंगे, या उसके बाद जो घर के 3 छोटे मोटे काम है, कपड़े धोना, ये करना, वो करना, वही करेंगे। तो वो तो आपको जिंदगी भर आप करते भी आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। क्यों ना एक दिन अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए करें। जितने हमारे पुरुष भाई, आपके अगर नौकरी करने वाले तो संडे वाले दिन सुस्ताओगे, कुछ करोगे, है ना। अगर दुकान वाले हो फिर दुकान पे जाके, फिर दुकान पे तो पहले भी बैठे हो, आगे भी बैठना है। यस। तो क्यों ना अपनी जीवन में आप अपने जीवन को एक अलग एक्सपीरियंस दें, है ना। ये एक ऐसा दिन होगा जिस दिन में आप हमारे साथ सारा दिन एंजॉय करने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट। हम बहुत जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो 7 मई अपने सीनियर कोच के साथ मिलकर आप यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर हम 1000 लोगों को बिठा सकते हैं और ऑलमोस्ट सभी सीटें फुल हैं, 850 लगभग सीटें फुल हैं, 150 सीट बची हैं। आप आना चाहते हैं तो अपनी सीट आप बुक करवाएं और जरूर हमारे साथ इस अमेजिंग प्रोग्राम का हिस्सा बने, जो कि आपको ज्ञानेंद्र सर जो है कल 7 मई को इनसे आप मिलने वाले। वाह, इनसे आपने हाथ भी एक बार ऐसा, मतलब हम हमारा एक रिचुअल है, रिचुअल इसे कहते हैं, जहाँ एक परंपरा है कि जो भी हमारे गेस्ट भी कराते हैं, हम जाकर उनसे ऐसे हैंड शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, उनका वेलकम करते हैं। हाथ मिलाने का मतलब उनका वेलकम करना हुआ। तो एवरीबॉडी, हर किसी को वेलकम जो है अच्छा लगता है। हम किसी के घर जाएं, कोई हमारा वेलकम करे, हमें अच्छा लगता है, राइट। सो जब आप इनसे एक बार हाथ भी टच कर देंगे तो आपको लगेगा हाँ ये मुझे भी ऐसा होना है ना, 54 साल की उम्र में ऐसा भी फिट है तो हमें भी ऐसा होना है। दिस इज अनबिलीवेबल। सो चलिए, अभी 7-8 हो गए, आप अपना